हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर यूनिट 7 को आज अपन डिस्कस करेंगे, जो आपकी गाइडेंस एंड एकेडमिक एडवाइजिंग, काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन। इस यूनिट को कंप्लीट अपन डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन देखते हैं गाइडेंस। गाइडेंस यानी मार्गदर्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं कि गाइडेंस होती क्या है। गाइडेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। गाइडेंस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जब व्यक्ति जन्म लेता है वो जब मरता है तब तक ये चलती रहती है। ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेसिटी इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू द हिमसेल्फ एंड द सोसाइटी। गाइडेंस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार उसकी मदद की जाती है उस डायरेक्शन के अंदर जो स्वयं के लिए और सोसाइटी के लिए क्या होती है? सबसे अधिक बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इट इज़ द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। गाइडेंस क्या है? एक पर्सन द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई हेल्प होती है जो उसको विकल्प चुनने और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने में की जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको गाइडेंस की डेफिनेशन। गाइडेंस कुछ नहीं है, गाइडेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसको उसकी क्षमताओं के अनुसार उस डायरेक्शन में मदद की जाती है जो बेनिफिशियल होती है स्वयं के लिए और सोसाइटी के लिए। ये एक हेल्प होती है जो एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को उसके जो भी विकल्प है उनको चुनने के अंदर और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए की जाती है। अब बात करते हैं अपन काउंसलिंग की। काउंसलिंग क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं। Counseling is a face-to-face helping relationship between two people, counselor and the client, where the client is helped to understand and resolve their mental or emotional problems. काउंसलिंग क्या है? एक फेस टू फेस हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, जहाँ पे क्लाइंट की मदद की जाती है उसको समझने के अंदर और जो भी उसकी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम है उनको रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको काउंसलिंग की डेफिनेशन। आगे अपन बात करते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस कौन से प्रिंसिपल होते हैं इसकी अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके अंदर क्या है? एवरी पर्सन इज यूनिक एंड नीड डिफरेंट हेल्प। प्रत्येक व्यक्ति जो है यूनिक होता है और उसको अलग अलग आवश्यकताएं उसको चाहिए होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है होलिस्टिक डेवलपमेंट। गाइडेंस हेल्प इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल एंड करियर। गाइडेंस जो है जितने भी लाइफ के एरियाज होते हैं वहाँ पे हेल्प करती है, जैसे पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल एंड करियर। थर्ड नंबर पे है रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। गाइडेंस देते टाइम जो भी इंडिविजुअल है उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, जो भी वो बताता है उसको सुना जाता है और समझा जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। गाइडेंस वर्क बेस्ट व्हेन द पर्सन वांट हेल्प। गाइडेंस सबसे ज़्यादा जब काम करती है जब पर्सन जो है हेल्प चाहता है तब। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है कॉन्फिडेंशियलिटी। वाट एवर इज सेड शुड बी केप्ट प्राइवेट। जो भी काउंसलिंग के अंदर पर्सन ने शेयर किया है वो आपको क्या रखना होता है? प्राइवेट रखना होता है। ठीक है, सिक्स नंबर पे कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि गाइडेंस क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। गाइडेंस गोज ऑन थ्रू आउट लाइफ, नॉट जस्ट वंस। गाइडेंस जो है जीवन भर चलती रहती है। सेवंथ नंबर पे गोल ओरिएंटेड। गाइडेंस हेल्प पीपुल रिच देयर गोल्स। गाइडेंस जो है लोगों की मदद करती है उनको गोल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं 8 नंबर पे बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो गाइडेंस है वो फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित होती है। इसके अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं शुड बी मेड यूजिंग करेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन। जो भी डिसीजंस होते हैं वो करेक्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। 9th नंबर पे है प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। इट हेल्प टू अवॉइड प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट ग्रोथ। जो गाइडेंस होती है उसके थ्रू प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जाता है, हटाया जाता है और ग्रोथ को सपोर्ट किया जाता है। 10th नंबर पे कोऑपरेशन। कौन कौन कोऑपरेट करते हैं? टीचर, पेरेंट्स, काउंसलर, ये सारे एक साथ वर्क करते हैं टू हेल्प द पर्सन। जो भी पर्सन है उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग के बारे में कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं काउंसलिंग के। फर्स्ट नंबर पे है एक्सेप्टेंस। द काउंसलर एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर विदाउट जजमेंट। इसके अंदर जो भी काउंसलर होता है वो पर्सन या क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के। सेकेंड नंबर पे है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब वट एवर इज सेड इन द काउंसलिंग इज केप्ट प्राइवेट। जो भी काउंसलिंग के अंदर क्लाइंट ने आपको बताया काउंसलर को, यानी कि वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, उसको प्राइवेट रखना है। थर्ड नंबर पे एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब द काउंसलर ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन फीलिंग्स एंड सिचुएशन। इसके अंदर क्या है? जो काउंसलर होता है वो जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग्स को, उसकी सिचुएशंस को समझता है। ठीक है,
आगे अपन बात करते हैं 4th नंबर पे रेस्पेक्ट। एवरी इंडिविजुअल ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, यानी काउंसलिंग देते टाइम जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है। 5th नंबर पे जेन्युइननेस। काउंसलर शुड बी ऑनेस्ट, रियल एंड द सिंसियर। जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। 6th नंबर पे है नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। द काउंसलर डज नॉट क्रिटिसाइज और ब्लेम द पर्सन। जो काउंसलर है वो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए पर्सन को, पर्सन के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हर साल एग्जाम में आता है आपके, वो आपके काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है? द काउंसलिंग प्रोसेस इज ए स्टेप हेल्पिंग प्रोसेस बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। काउंसलिंग प्रोसेस एक स्टेप टू स्टेप हेल्पिंग प्रोसेस होती है, किसके बीच में? काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में। ठीक है, इट्स एम इज़ टू हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, मेक बेटर डिसीजंस एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ। जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका मेन एम क्या होता है? जो भी पर्सन है उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, बेटर डिसीजंस ली जाए उनके लिए, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस है वो उनकी लाइफ के अंदर लिए जाए। ये काउंसलिंग प्रोसेस का मेन एम होता है। ठीक है, ये आपके काउंसलिंग प्रोसेस का फिगर जो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे बना के आना है, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। सेकंड स्टेप है आपकी असेसमेंट। थर्ड नंबर पे सेटिंग गोल्स। फोर्थ नंबर पे इंटरवेंशन, और लास्ट है आपका 5th नंबर पे टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। अब आगे अपन बात करेंगे तो डिटेल के अंदर अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेप है वो आपकी एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये क्या है? पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इसके अंदर द काउंसलर बिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्ट विद द क्लाइंट। इसके अंदर जो काउंसलर होता है वो ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कंफर्ट डेवलप करता है, बिल्ड करता है क्लाइंट के साथ। इट हेल्प द क्लाइंट फील सेफ एंड फ्री टू शेयर देयर फीलिंग्स। ये क्या करता है? इसके अंदर जो क्लाइंट है वो खुद को सेफ महसूस करता है और जो भी फीलिंग्स होती है वो सारी काउंसलर के साथ शेयर करता है। ठीक है, द काउंसलर लिसन केयरफुली, शोज रेस्पेक्ट एंड गिव इमोशनल सपोर्ट। जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट की सारी बातें सुनता है, समझता है, उसको रेस्पेक्ट देता है, और जो भी इमोशनल सपोर्ट है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है काउंसलर। सेकेंड नंबर पे है असेसमेंट। द काउंसलर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन। काउंसलर क्या करता है? यहाँ पे जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उनको समझता है, उनको सोल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, दे आस्क क्वेश्चंस, ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछता है असेसमेंट के अंदर, ऑब्जर्व करता है उसको, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है असेसमेंट स्टेप के थ्रू। दिस हेल्प टू नो व्हाट द क्लाइंट नीड्स एंड व्हाट द मेन इश्यूज आर। इस असेसमेंट स्टेप के थ्रू जो काउंसलर है वो जानता है कि क्लाइंट को क्या आवश्यकता है, क्या उसको चाहिए और क्या उसके मेन इश्यूज है। ठीक है, थर्ड नंबर पे सेटिंग गोल्स। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? द काउंसलर एंड द क्लाइंट डिसाइड टुगेदर व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू काउंसलिंग। इसके अंदर जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है वो डिसाइड करते हैं एक साथ में कि उनको क्या चाहिए काउंसलिंग के थ्रू। गोल शुड बी क्लियर, रियलिस्टिक एंड पॉसिबल टू अचीव। जो गोल्स है आपके वो क्लियर होने चाहिए, रियल होने चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए, जिनको अचीव किया जा सके। एग्जाम्पल की बात अपन कर लेते हैं। इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस, रिड्यूसिंग स्ट्रेस और इंप्रूविंग रिलेशनशिप। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं सेटिंग गोल के अंदर, यानी इनको अपन इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं गोल्स के थ्रू, सेटिंग गोल्स के थ्रू, और जो भी रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे इंटरवेंशन। यहाँ पे आपको जो भी काम होता है एक्टिंग आउट करना होता है उसको, यानी कि द काउंसलर यूज डिफरेंट टेक्निक टू हेल्प द क्लाइंट सोल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो काउंसलर होता है वो डिफरेंट टेक्निक का यूज करता है जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड गिविंग एडवाइस, टीचिंग न्यू स्किल्स और हेल्पिंग द क्लाइंट थिंक इन पॉजिटिव वे। इस इंटरवेंशन के अंदर जो भी टेक्निक्स होती है उनके अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे एडवाइस देना, जो भी न्यू स्किल्स है उनको टीच करना, और जो क्लाइंट है उसको एक पॉजिटिव वे के अंदर सोचने के लिए हेल्प की जाती है इंटरवेंशन स्टेप के अंदर। द क्लाइंट टेक एक्शन टू मेक चेंजेस इन देयर लाइफ। जो क्लाइंट है वो इंटरवेंशन स्टेप के अंदर क्या एक्शन लेते हैं जो उनकी लाइफ के अंदर नए चेंजेस लेकर आते हैं। इसके बाद 5th नंबर पे है टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। When the goals are achieved, the counseling process come to an end. It is called termination. जब गोल्स जो आपके वो आपको अचीव हो जाए तो काउंसलिंग प्रोसेस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेशन। द काउंसलर चेक द प्रोग्रेस मेड बाय द क्लाइंट। इसके अंदर जो काउंसलर होता है वो प्रोग्रेस चेक करता है जो क्लाइंट के द्वारा की जाती है। फॉलोअप सेशंस मे बी डन लेटर टू मेक श्योर द क्लाइंट कंटिन्यूस डूइंग वेल। फॉलोअप सेशंस रखे जाते हैं जो भी क्लाइंट की प्रोग्रेस होती है उनको देखने के लिए, ठीक है, कि क्लाइंट ने कितनी प्रोग्रेस करी है।
आगे अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग के कौन कौन से स्कोप होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं। काउंसलिंग हेल्प पीपल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, पर्सनल, फैमिली, स्कूल, वर्क एंड रिलेशनशिप। काउंसलिंग जो है वो लोगों की डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में हेल्प करती है, जैसे पर्सनल, फैमिली, स्कूल, वर्क एंड रिलेशनशिप के अंदर। इट गाइड देम टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, कंट्रोल इमोशंस एंड मेक बेटर डिसीजंस। जो काउंसलिंग है वो लोगों को गाइड करती है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको समझने में, जो भी उनके इमोशन है उनको कंट्रोल करने में और उनके लिए डिसीजंस लेने में। तो अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ काउंसलिंग के अंदर। सबसे पहले अपन इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काउंसलिंग दी जाती है। इसके अंदर हेल्प वन पर्सन डील विद ए पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक, इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को एक पर्सन को डील किया जाता है उसकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है उनसे सॉल्व करने के लिए उनको, जैसे कौन कौन सी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट, डिप्रेशन और ग्रीफ, टीन एंड पेरेंट प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इशूज, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और आइडेंटिटी इशूज, एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज, वर्क प्लेस स्ट्रेस, स्पिरिचुअल और इमोशनल इशूज। ये सारे इतने भी इशूज है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक काउंसलिंग दी जाती है, उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है। सेकंड नंबर पे है मैरिटल एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग। इसके अंदर हेल्प कपल्स बिफोर और आफ्टर मैरिज टू, इसके अंदर जो भी कपल्स होते हैं बिफोर और आफ्टर मैरिज उनको काउंसलिंग जाती है, उसको अपन बोलते हैं मैरिटल एंड प्री मैरिटल काउंसलिंग। यानी कि शादी के बाद अपन देते हैं तो उसको बोलते हैं मैरिटल, और शादी के पहले अपन जो देते हैं वो होती है प्री मैरिटल काउंसलिंग। इसके अंदर क्यों दी जाती है? इंप्रूव कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, सोल्व रिलेशनशिप एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए जाती है। मैनेज फर्टिलिटी और फैमिली प्लानिंग इशूज, जो भी फर्टिलिटी और फैमिली प्लानिंग इशूज है उनको सोल्व करने के लिए दी जाती है। बिल्ड ए हेल्थी एंड हैप्पी मैरिज, हेल्थी और हैप्पी मैरिज को बिल्ड करने के लिए मैरिटल और प्री मैरिटल काउंसलिंग दी जाती है। थर्ड नंबर पे है फैमिली काउंसलिंग। इसके अंदर क्या होता है? हेल्प द होल फैमिली वर्क टुगेदर बेटर। इसके अंदर जो भी फैमिली होती है वो एक साथ में काम करती है, किसके लिए? जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करने के लिए। ठीक है। इट डील्स विद द चाइल्ड एंड एडोलसेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स, इसके थ्रू जो भी चाइल्ड और एडोलसेंट की बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व किया जाता है। एडल्ट चिल्ड्रन के इशूज को सोल्व किया जाता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन एडजस्टमेंट किया जाता है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और पुअर कम्युनिकेशन को क्या किया जाता है? इंप्रूव किया जाता है फैमिली काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है। इसके बाद है स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के क्या स्कोप है, कहाँ गाइडेंस का अपन यूज़ करते हैं? फर्स्ट नंबर पे है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशन क्षेत्र में कैसे अपन यूज़ करते हैं? हेल्प स्टूडेंट्स चूज सब्जेक्ट, इंप्रूव स्टडी हैबिट्स एंड एडजस्ट इन द स्कूल। जो भी गाइडेंस होती है स्टूडेंट्स को क्या करती है? उनके सब्जेक्ट को चूज करने में, जो भी उनकी स्टडी हैबिट्स है उनको इंप्रूव करने में, और जो भी उनकी स्कूल में प्रॉब्लम्स होती है उनको एडजस्ट करने में एजुकेशनल गाइडेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड नंबर पे है वोकेशनल गाइडेंस। इसके अंदर क्या होता है? हेल्प इन चूजिंग द राइट कैरियर और जॉब एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको राइट कैरियर और जॉब के लिए मदद की जाती है, और जो भी फ्यूचर की उनकी प्लानिंग होती है करियर क्षेत्र में, जॉब के लिए, वो उनके लिए मदद की जाती है वोकेशनल गाइडेंस के थ्रू। थर्ड नंबर पे है पर्सनल गाइडेंस। इसके अंदर हेल्प टू सोल्व इमोशनल, पर्सनल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। जो भी पर्सन की इमोशनल, पर्सनल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व किया जाता है पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। फोर्थ नंबर पे है सोशल गाइडेंस। इसके अंदर हेल्प टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप एंड बिहेव वेल इन सोसाइटी। इसके अंदर गुड रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है जिससे जो भी पर्सन है वो अच्छे से बिहेव करे सोसाइटी के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन द नर्सिंग, कि भाई गाइडेंस और काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर, क्यों अपन नर्सिंग के अंदर गाइडेंस और काउंसलिंग अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट। जो गाइडेंस और काउंसलिंग है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। कैसे? बिल्ड कॉन्फिडेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड इन द नर्सेज। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आती है किसके अंदर? नर्सेज के अंदर। इससे नर्स का पर्सनल डेवलपमेंट में मदद मिलती है। सेकेंड नंबर पे इंप्रूव कम्युनिकेशन, टीचेज नर्सेज हाउ टू टॉक काइंडली एंड इफेक्टिवली विद द पेशेंट एंड फैमिली। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू नर्सेज को ये बताया जाता है कि कैसे आपको पेशेंट और फैमिली से बात करनी है, कैसे उनको ट्रीट करना है। इससे क्या इंप्रूव होता है? कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर पे रिड्यूस स्ट्रेस, हेल्प नर्सेज मैनेज इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड वर्कलोड प्रेशर। इसके थ्रू नर्स की मदद की जाती है जो भी उनका इमोशनल स्ट्रेस होता है उनको मैनेज करने में, जो भी एंजाइटी होती है, जो भी वर्कलोड प्रेशर होता है उसको कम किया जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रमोट बेटर पेशेंट केयर।
थ्रू काउंसलिंग नर्स लर्न एम्पैथी एंड प्रोवाइड बेटर इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। काउंसलिंग के थ्रू जो नर्स है वो एम्पैथी सीखती है, उनको जो भी इमोशनल सपोर्ट होता है वो सिखाया जाता है नर्सेज को, जो वो पेशेंट को दे पाए अच्छी तरह से। 5th नंबर पे है सोल्व पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, गाइड नर्स टू हैंडल वर्क प्लेस इशूज और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी नर्स के वर्क प्लेस के इशूज होते हैं, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए गाइडेंस और काउंसलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी जो यूनिट 7 है आपकी गाइडेंस एंड एकेडमिक एडवाइजिंग काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन की, उसकी कंप्लीट अपन ने वन शॉट के अंदर बात कर ली है। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो एग्जाम में हर साल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये जो PDF है मैं अपने चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, स्टडी विद अभिषेक। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।